बंदा करे 450 वाला बंदा अगर पीछे नंबर आता है उसका, तो उसको कहाँ जगह मिलेगी 350 में। सही है। अगर वो पीछे से भी काटेगा तो भी नहीं होगा। बीजेपी को त्याग दो। हाँ जी भाई जी, आप सीधी बात। मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी को कोई भी बंदा वोट नहीं देगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो नहीं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जयपुर शिखर की 11वीं भर्ती कालवाड़ में चली हुई है और युवा जो अंदर रनिंग लगाने के बाद बाहर आए उनसे बात करेंगे। आज बारिश का माहौल था तो बारिश में क्या कुछ सुविधा मिली है और उनके साथ कैसा बर्ताव रहा है ये भाई बताएंगे। मेरी बात तो ये है। सर 2 साल से भर्ती आ रही है सर, फिर भी 2 साल के बाद में भर्ती आने के बाद में बच्चे बहुत कम ले रहे हैं सर। कोई अधिक बच्चे लेने चाहिए, उनको कम बच्चे ले रहे हैं। और आपकी ये अभी कौन सी भर्ती थी आर्मी की? हमारी लास्ट भर्ती थी सर। एवरेज हो गया आप? एवरेज हो गए सर। लास्ट भर्ती थी आपकी। कितने साल हो गए आपको तैयारी करते? 5 साल हो गए सर तैयारी करते। 5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं सर। कभी मेडिकल में रह जाते हैं और तो कभी पेपर में रह जाते हैं। अभी बार दौड़ में निकाल दिया। 70 बच्चे में जो 4 बंदे फिट कर रहे हैं अंदर भी। अरे भाई पिछली बार 200 सर ये तो नाम है वैकेंसी का और बल्कि फर्जीवाड़ा है सब। पिछली बार 200 का भेज था, उसके अंदर से 30 बंदे 38 बंदे 40 बंदे क्वालिफाई हो रहे थे। अब बहुत सारी। हाँ भाई जी। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाओ। क्या भाई? कोई काम नहीं करता है। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद से हटाओ। हम चाहते हैं हनुमान बेनीवाल को वोट देंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद। मैं किसी हमें इंडियन आर्मी से प्यार है, हमेशा रहेगा। किसान नेता का समर्थक हूँ। हमें इंडियन आर्मी से प्यार है और रहेगा हमेशा के लिए। पर जो यहाँ पे जाति हो रही ना, ये बहुत गलत है। अग्निपथ का शुरू से विरोध हुआ है और अभी भी भाई साहब एक चीज बताओ, बहुत सारे युवा ऐसे मिले हैं जो बोल रहे कि अग्निवीर जो योजना है वो बहुत अच्छी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कहाँ है? बहुत अच्छी कहाँ दिख रही है आप? 4 साल बाद कहाँ दिख रही है? पिछली भर्ती सर अच्छी कहाँ दिख रही है? अग्निपथ बच्चे क्यों नहीं ले रहे सर? अच्छे है तो बच्चे लेने चाहिए ना, उनको 2 साल से गैप देके। आप जैसे युवा जो भर्ती कर रहे हैं वही बोल रहे हैं ये चीज, उसके बारे में। पत्रकार साहब 3.5 साल हो गए भर्ती आई। वो मेहनत करने वाले बच्चे 3.5 साल हो गए। वो बंदे ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर की सुविधा सही है तो वो मेहनत वाले बच्चे नहीं है सर, फर्जी वाले बंदे। आप उसके अलवर है ना, अलवर। अब यहाँ 4,500 बच्चों में से लगभग 100 बच्चों को लिए। दिसंबर 2017 में भर्ती आई थी, उसके बाद में कोई भर्ती नहीं है। अभी इस टाइम भर्ती आई है और वहाँ यहाँ हाल हुआ था कि एक तहसील थी जिसमें 7,000 चोर थे ना, 2 दिन में 7,000 चोरों को बाहर कर दिया। सिर्फ किस लिए? किसी के नाम में एक ही गलती आ गई या किसी के तहसील गलत हो गई। अभी क्या है, अभी राजस्थान में नई जिले बन रहे, उनमें तहसीलें भी चेंज हो रही है। अभी कोई कानून नहीं हुआ ना, फिर भी उनको बाहर निकाल दिया गया। और जो अभी पावटा तहसील वाले तहसील थे ना, अभी ये कोटपुतली पावटा ही था उनका, उसमें 2,500 बच्चों को बिना रनिंग किए सिर्फ एक तहसील के चक्कर में बाहर निकाल दिया। वो उसके बाद एसडीएम से बाद में बात हो सकती थी, लेकिन क्या करे बताओ, बच्चे कहाँ जाए, किसके पास जाए? नेता के पास जाए तो ट्यूट करके भेज देते कि हाँ ये गलत हुआ है। अब पुलिस वालों को बोलते, पुलिस वाले लकड़ियाँ चलाते हैं, अंदर जाए उसके बाद जवान लड़ाए तो वो और मारते। अब क्या करे बच्चा बताओ? अब वो 4 साल से तैयारी कर रहा है, उसको इतना पैसा खर्च कर दिया उसने। वो पिछले साल पेपर में भी रह गया, पिछले साल पेपर की तैयारी भी नहीं हुई इतनी। आप ये चाह रहे हो कि जो पिछले एग्जाम नहीं हुआ था वो एग्जाम जरूर होना चाहिए? वो एग्जाम हो जो पिछले वाले भर्ती में पिटते बच्चे, अगर वो तो पेपर थे उनमें से तो लगेगा ना। वो तो अब 19 अक्टूबर को कोर्ट में हियरिंग है इसके आप वाले केस की। कोर्ट से कुछ नहीं होगा, ये कोर्ट में जीतने देंगे। से जवाब मांगा, 2 महीने में फिर जवाब आएगा। अगला फिर क्या है, जब तक भर्ती हो जाएगा। आपको ये नहीं लगता कि 19 अक्टूबर को कुछ समाधान निकलेगा? नहीं समाधान, सरकार इनकी है, गवर्नमेंट सब कुछ इनका है। हमने तो मैं तो जो मेरे घर में भी तैयारी कर रहे हैं ना, मैं उन्हें मना कर दूंगा भाई आर्मी की तैयारी मत करो, तुम कुछ भी नहीं है। ये क्या है? हाँ जी भाई साहब, अभी जाके आया हूँ, भर्ती दे के आया हूँ। मेरा भाई है, मेरे से थोड़ी बड़ी हाइट उसकी, तो मैं पहले बैच में गया, आराम से पास हो गया। मेरे तो ऊपर रोड निकल रहा है और 2-3 बैच कंप्लीट हुए, उस वो बोल्ट आता है ना, उसको ऊपर कर देते हैं वो हाइट को। लास्ट में 500 से ऐसे निकाल रहे हैं, वो हाइट को ऊपर कर देते हैं वो, तो कोई बंदा जा ही नहीं पाएगा। कोई ज़्यादा ही लंबा होगा ना, इससे भी हाँ ये वो जाएगा, पास होगा नहीं। मतलब आपको ये लग रहा है कि हाइट में भी दिक्कत कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं वो 2-3 बैच। तो भाई साहब हमें बहुत सारे कैंडिडेट मिले, वो ये बोल रहे हैं कि 170 सेंटीमीटर वालों को अंदर ले रहे हैं ये चीज़। शुरुआत के 2 या 3 बैच को ले रहे हैं, फिर बाद में कपड़ा कर देते हैं, बोल्ट को ऊपर कर देते हैं वो। तो आपका कहना है कि शुरुआत सुबह तो सही लेते हैं शुरुआत में, हाँ। बाद में गड़बड़ करते ही हैं। वो मेरा भाई मेरे से बड़ा है, उसकी हाइट है मेरे से बड़ी है, मैं पास हो गया और वो फेल हो गया। कैसे हुआ ये?
मेरे से बड़ा है जो, तो उसको बाहर निकाल दिया, आपको एंट्री करा दी। उसको बाहर निकाल दिया और मेरे को एंट्री करवा दी। कुल मिलाकर ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके इन बच्चों को परेशान किया जाए और कैसे भी करके इनको आर्मी से, मतलब अब आपको पता आने वाले समय में सीटें लेनी है, तो कैसे करें बच्चे थक जाए और आने वाले में इनका क्रेज कम हो जाए। क्रेज कम होगा तो ये सीटें इनके पास है ही, बच्चे कम आएंगे तो आपको पता बढ़ती वैसे कम देखेंगे। अब ये साल वो ठेकावारी सिस्टम है, इस बार इतने बच्चों को परेशान किया ना, तो मुझे लगता है 50% बच्चे भर्ती देखने नहीं आएंगे अगली बार। अब वो 50% नहीं आएंगे, अगर जो तैयारी करेगा वो भी रह जाएगा बेचारा उनके चक्कर में। अब कहाँ जाएगा बताओ बच्चा, कुछ भी समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है वहाँ। अब लास्ट में बंदों को निकाल रहे हैं 200 300 हाइट में, ऐसे 10 जा रहे हैं, 9 बार हो रहे हैं हाइट में, 1 पास हो रहा है, क्योंकि वो हाइट में बोल्ट को ऊपर कर देते हैं, 173 कर देते हैं हाइटी, जो 172 वाले बाहर हो जाते हैं, और वो देखते हैं 170 है, 170 नहीं है, लास्ट शुरुआत में 2-3 बैच 173 कर रहे, शुरुआत में 170 मेरे खुद के में 170 है, तो 170 है ना, आराम से टच हो रही है। भाई ये डॉक्यूमेंट्स का क्या सिलसिला चल रहा है? डॉक्यूमेंट्स अगर मूल निवास नहीं है, पिछली भर्ती में तो बाद में भी ले लेते, अब की बार तो मूल निवास नहीं है, बाहर हो जा। देखो भाई साहब, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लगातार डॉक्यूमेंट्स के लिए इन्होंने बोला है, पहले डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने चाहिए। भाई कोई किसी का अटक भी सकता है ना। मतलब आपको क्या लगता है, पहले वाली भर्ती में डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम दे देते थे? बिहार बुलाते थे यार, फिरता है बंदा, हाँ पूरा डॉक्यूमेंट उसके पास में, पिछली बार भी यही डॉक्यूमेंट दिए थे ना, उसके पास में पूरा डाटा रहता है उनके पास, आपके आधार कार्ड की हिस्ट्री से पूरा डाटा खुल जाता है वहाँ पे अंदर, जैसे आपका है ना, उसमें देख ले, इनके पास 6 महीना पुराना, वो नहीं चल सकता कि 6 महीने में एक घर चेंज कर लेगा क्या? 6 महीने में इसकी जाति चेंज हो जाएगी, पुराना है बाहर निकल जा। एक चीज देखो, सबको बाहर निकाल रहे हैं। बात सुनो, ये पता है जो अपना मूल निवास होता है उसमें इन्होंने खुद बताया कि 6 महीने तक वैलिडिटी है, तो आप बनवा सकते हो 6 महीने तक वैलिड रह रहा है। अगर किसी बच्चे का लगभग 0.1% बच्चा जिसके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, कैसे न उनको इतना प्रताड़ित कर दिया किसी न किसी चीज उनको बगला कर बेच देना। आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके लिए टाइम दे सकते हैं कि पहले जो भर्तियां होती ना, उसमें जैसे ये बच्चा पास हो गया, RMD से कार्ड बन जाता था ना, उसके बाद में अलग फॉर्म भरता था वहाँ, उसमें जो आपके पास डॉक्यूमेंट थे ना उनको वेरीफाई कर देते थे। उसके बाद में जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो मेडिकल के टाइम आप लाके जमा करवा सकते थे, ये टाइम देते थे उसमें। ये तो टाइम के अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे, टाइम तो एंट्री नहीं करने दे रहे, रनिंग करने दे रहे, एंट्री नहीं करने दे रहे। ये बताओ, अगर मैं रनिंग नहीं करूंगा तो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाऊंगा बताओ भाई? एक दिन का तो टाइम दे भाई, कोई ना, सभी एक जैसे नहीं होते, बच्चे दबाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा अगर कोई हाथ जोड़ी भी काम करेगा उसको भी बाहर निकाल रहे। अगर किसी की गलती से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है तो भी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा जाती कर रहे हैं भाई, टाइमिंग में भी जाती कर रहे हैं बच्चों में। बेच 350 को बेच, आज TMA भी नहीं बनते 350 को बेच, तो भी इसमें 350 बता रहे, उसमें 7-7 8-8 बच्चे पकड़ रहे। अब बताओ बच्चा कहाँ से पास करेगा भर्ती? कम से कम भी अगर इतना भी 350 का बेच बन रहा है तो 20-22 बच्चे तो पकड़े, नॉर्मल तो पकड़ेगा। जो पीछे भी बंदा रहेगा वो भी काटने। अब अगर कोई अच्छा बंदा करे, 450 वाला बंदा अगर पीछे नंबर आता है उसका, तो उसको कहाँ जगह मिलेगी 350 में? अगर वो पीछे से भी काटेगा तो भी नहीं होगा। बीजेपी को त्याग दो। हाँ जी भाई जी, आप सीधी बात। मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी को कोई भी बंदा वोट नहीं देगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो नहीं दूंगा यार, मैं गई भर्ती पास हूँ, अब की बार बंदा फेल हो गया। 2 साल हो गए मुझे रनिंग करते, मेरे घुटने बोलने लग गए यार। अब क्या होगा? अब की बार 300 का बेच बनाया है, 7 बंदे पकड़े मेरे बेच। भाई अभी ये क्या होगा हमारे साथ? हाँ भाई जी, भाई की हाइट की देख बताओ। मतलब ये आप ये बोल रहे हो कि आपने 2 साल हो गए भर्ती देखते? हाँ, पहले भर्ती में पास था, अब की बार मैं दौड़ में रह गया। दौड़ में मेरे बेस से 7 बंदे लिए थे और मैं करीब पास में ही था पर रह गया। और वैसे आपकी तैयारी कितनी की थी? आपकी तैयारी कैसी थी? तैयारी बिल्कुल, मैं डिफेंस में था, तैयारी ठीक थी मेरी। टाइमिंग क्या कुछ आ रही थी? टाइमिंग 4:50 टाइम है मेरा। 4:50 में होने के बाद भी आपका यहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई? हाँ, और गई भर्ती में पास हूँ आमेर कुंडा से। आमेर कुंडा से। अब ये बताओ, जो आपने पहले आमेर कुंडा से देखी थी भर्ती, उसमें और अब वाली भर्ती में क्या अंतर देखने को मिला? सर बंदे वहाँ पे ठीक ले रहे थे और यहाँ पे बंदे कम ले रहे हैं बस। अग्निवीर का तो नाम ही है, टाइम पूरा नहीं दे रहे बंदे को, बहुत सारे टाइम से बंदे नहीं पकड़ रहे हैं। एक बंदा बोला आर्मी वाला कि जो यहाँ पे पैसे खर्च करके आए ना अपने माता पिता से, फोरम के पैसे लेके, और फोरम का पैसे नहीं लगता। अरे तो साल भर हमने तैयारी की थी पेपर की हमने साल भर तैयारी की थी, घर बार तुम्हारा पेपर क्यों नहीं लिया? जो पिछली बार भर्ती थी उसमें आप क्वालिफाई थे? हाँ, हमारा पेपर नहीं लगा। हमारा भाइयों का ज्वाइनिंग लेटर पड़ा है सर। 27 जनवरी को खुद खुशी की थी उस टाइम, एक भी न्यूज़ चैनल में नहीं चलाना, नहीं चलाना। अब ये नहीं चला, एक आदमी मर गया था ना, कोई नेता मर जाता ना, बड़ी वीडियो वो जाता है। शिल्पा शेट्टी की बर्थडे की बात है, क्या बनाया, सब्जी बनी वो आ जाएगी, लेकिन वो 27 जने मरे थे ना, एक बंदे घर पे नहीं गए ये लोग, कोई भी नहीं गया, चाहे कांग्रेस बीजेपी कोई नेता नहीं गया। सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल था ना,
उसने बहुत मेहनत की थी भाई, उसने आज भी वो बंदा उठा रहा है आज। गहलोत को सीएम से हटाओ। फिर भर्ती के प्रति आक्रोश है और अभी फिलहाल हम कालवाड़ में हैं। कैमरामैन रवि के साथ हम लगातार जयपुर आर्मी भर्ती की अपडेट अपने मरुधर बुलेटिन से आपको देते रहेंगे। लगातार चैनल पर बने रहें। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।